देखो ये एक्सरसाइज तुम्हारा 1.1 का जो है 4 नंबर सवाल है, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है कि है ना, मतलब कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो मान लें कि कोई धनात्मक पूर्णांक को क्या मान सकते हैं, x। इसमें तो हिंट में दिया है कि चलो x मान लें, a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं उसमें x लिखा है x ही मानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिखाएंगे पहले तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a मान लिया इसको धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया है ना। बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक तो कोई अगर जो है तो उसको ये मान लिए, ठीक है ना। यानी इसमें यह कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका रूप मतलब इतना 3m और 3m प्लस 1 के रूप में उसको लाना है, ठीक है ना। क्या इसके रूप का होता है, ये हमको क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो अगर मान लें कि धनात्मक पूर्णांक है ना, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, a इसको मान लिए, ठीक है। तो a मान लिए तो इसमें देखो क्या है कि कितना है, 3m है, ये 3m है ना। इसमें मान लें कि अगर जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना कि a बराबर क्या लिखते हैं, BQ प्लस R, ठीक है ना। तो यानी कि अगर Q के जगह पे अगर हमने m मान लिया तो B की जगह पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम मान सकते हैं b बराबर 3 मान ले, कोई दिक्कत। b बराबर हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है ना। इसमें लिख देंगे माना, ठीक है ना, बगल में लिख दो माना। अब इसको क्यों माना, क्योंकि यहाँ जो है क्या है कि m के लिए क्या है कि 3m या 3m प्लस 1, यानी कि m अगर q के जगह पे अगर मतलब कि m दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ b के जगह पे क्या है, 3 है। क्या है ये, 3 है। तो हम बगल में लिख दे देंगे, ठीक है। b बराबर 3 इसलिए माना क्योंकि b बराबर 3 इसलिए माना क्योंकि संख्याओं का जो रूप है, क्योंकि संख्याओं का रूप क्या है, संख्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है, कि संख्याओं का रूप लिखते हैं, ठीक है ना। रूप इतना का है ठीक है ना। हमने क्या माना, क्योंकि b बराबर 3 इसलिए माना क्योंकि संख्याओं का रूप क्या है, 3m या 3m प्लस 1, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि वही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, सबको याद है, a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ये होता है। a बराबर क्या होता है, BQ प्लस, जहां क्या लिखते हैं हम लोग, जहां क्या लिखते हैं, R क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और क्या होता है, R से बड़ा क्या होता है, B होता है, ठीक है ना। ये इसमें अगर थ्योरम, जब लोग थ्योरम पीछे पढ़े थे ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का थ्योरम पर में a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहां क्या होता है कि R क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, और B हमेशा R से क्या होता है, बड़ा होता है। ये कैसे होता है तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सबको, हर पॉइंट को समझना है, ठीक है ना। अगर पॉइंट को समझोगे तभी तुमको सवाल क्या होगा, बनेगा, ठीक है। इसमें तो आगे चलो, जब इतना है
तो इसमें देखो हम लिख सकते हैं जैसे कि ए बराबर लिख सकते हैं, तो बी का क्या मान है, 3 मान है, 3q प्लस आर लिख सकते हैं, इसमें बता इसमें इसमें ये भी लिख सकते हैं यहाँ, ये 3 से है ना, बी की जगह पे 3 बैठा दिए, कोई दिक्कत, क्योंकि बी का मान क्या मान है, 3 मान है ना, यानी यहाँ जो शेषफल होगा तो क्या होगा वो हमेशा बी से क्या होगा, वो 3 से ही क्या होगा, छोटा होगा, 0 हो भी सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो संभावित शेषफल क्या हो सकता है, संभावित शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल क्या हो सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, इसके अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो इसको पहले यहाँ तक उतारो, तो उसके बाद पहली स्थिति, 3 स्थिति इसमें आया, 3 स्थिति में जो ना इसको साबित करेंगे, ठीक है। इसमें चलो पहले यहाँ तक उतारो, तो देखो यहाँ तक को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने क्या है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है ना, इसमें बोल रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि किसी पूर्णांक इतना इतना के लिए इतना के रूप का होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो यहाँ हमने b बराबर 3 क्यों माना है, सबको समझ में आ गया। हमने लिख दिया है कि b बराबर 3 इसलिए माना क्योंकि संख्याओं का रूप क्या है, 3m या 3m प्लस 1 है। अगर यहाँ m अगर q मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ b क्या मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। और इसमें शेषफल कितना बता सकते हो, इसमें जैसे कि इसमें होगा ना 3m प्लस 0 तो होगा कम से कम, इसलिए 0 होगा, आपने बताओ शेषफल 0 आ सकता है समझे इसमें। और दूसरा है 3m प्लस 1, इसमें है शेषफल कितना 1 दिया हुआ है इसमें। तो चलो इतना के रूप का है, ठीक है ना। तो हमने यूक्लिड विभाजन परिवेका का प्रयोग करके बोल रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। हमने लिख दिया यूक्लिड विभाजन परिवेका का प्रयोग करके सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है r क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और r क्या होता है, b से छोटा होता है, ठीक है। b की जगह हमने 3 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें 3 क्या हो गया, 3 से छोटा हो गया r, और r जो है ना 0 से बड़ा हो गया, 0 के बराबर हो गया। समझ रहे क्या भाषा, ये भाषा समझ रहे हैं। ये नहीं कि मतलब इसको हम इतना इधर सवाल बनाएंगे लिखना छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि यही चीज इसी के आधार पर ये शेषफल निकलता है, ठीक है ना। इसमें इसी के आधार पर ये शेषफल दिखाया जाता है, ठीक है। चलो अब अगला स्टेप चलो देखते हैं क्या, इसमें 3 शेषफल निकला है इसमें स्थिति 3 आएगा, ठीक है। 3 स्थिति के आधार पर इसको हमने ये साबित करेंगे 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। चलो यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो पहली स्थिति में r बराबर कितना था, देखो केस नंबर 1 केस हो गया 1, स्थिति नंबर 1, ठीक है ना। केस नंबर 1 में क्या था, r बराबर कितना था तुम्हारा, 0 था कि नहीं बताओ, है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होता है, मतलब कि b की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा ना, 3q प्लस r, यही ना। तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस क्या होगा, r का मान 0 माने है इसमें, तो क्या बन गया यहाँ तुम्हारा 3q है, ये 0 जुड़े कितना हो गया, 3q हुआ कि नहीं बताओ, ये 3q यहाँ कैसे है, समझ में आया सबको। क्योंकि r बराबर पहला शेषफल कितना 0 था, तो a बराबर क्या होगा, या 3q प्लस r होगा कि नहीं, a बराबर bq प्लस r होता है कि नहीं। b का मान क्या था, 3 था, तो 3q प्लस r लिखे कि नहीं, r का मान 0 माइनस 0, r की जगह पे 0 लिख सकते हैं। अब 0 में इसमें जोड़ेंगे तो कितना, इतना मान प्राप्त होगा कि नहीं। देखो सवाल में क्या कह रहा है, देखो यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है इसमें, धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक क्या माना है, a माना है ना, a का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, a का वर्ग कर दिए, ठीक है ना। तो a का वर्ग किया, तो a का मान क्या निकला यहाँ, 3q, हम लिखेंगे 3q, ठीक है। 3q का भी वर्ग करेंगे, ठीक है। जैसे a का वर्ग किया तो इसका मान अगर जो 3q है तो इसको भी तो वर्ग करेंगे, तो कितना हो गया, 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है। हमको लाना है किसमें, 3m पे लाना है इसमें। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, ठीक है। तो 3 इसको लिख सकते हैं, 3 तिया कितना 9 हुआ ना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 q स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये क्या लिखे, इसको 3m के रूप में लाना है, ये लाना है पहला। तो क्या हो गया, 3 तिया 9 और q स्क्वायर, इसका मान समान है कि नहीं बताओ,
क्योंकि हमको 3m के रूप में लाना है, 3 को तो अलग करना पड़ेगा इससे, समझ रहे हैं ना। तो 3 क्या हो गया, 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो गया। और जहां देखो ये क्या है कि m, यानी कि यहाँ जो q के जगह पे क्या, देखो ये 3 हो गया, b हो गया, और q क्या हो गया, m हो गया कि नहीं बताओ। 3 हो गया, b हो गया, q क्या हो गया, m हो गया। लिख दोगे जहां जहां m बराबर क्या होगा, यहाँ 3q स्क्वायर, ठीक है। m का ये पूरा क्या है, m है, क्या है ये, m है। इस तरह से क्या होगा, 3m होगा कि नहीं बताओ। जबकि हमने 3q पर स्क्वायर को क्या मान, m बराबर कितना हो गया, इसमें 3q स्क्वायर होगा कि नहीं। तो यहां लिख सकते हैं 3q स्क्वायर पे m लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। तो एक प्रूफ हो गया तुम्हारा, ये प्रूफ कर दिया कि ये 3m के रूप का आया। ये किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग समझते हो, वर्ग मतलब स्क्वायर देते हैं, ये क्या आया, 3m के रूप का हुआ। एक साबित हो गया, ठीक है। अब दूसरा साबित करना है, चलो यहां तक पहले उतारो, ठीक है। देखो ये सबको समझ में आ गया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये 3m के रूप में कैसे हुआ, समझ में आ गया। ये अब केस नंबर 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 2 में देखो क्या है, इसको हमको लाना है 3m + 1 में, ठीक है। 3m + 1 के रूप में लाना है, ठीक है। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में r बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, r बराबर पहले 0 माना था ना, r बराबर क्या है इसमें, 1 है। r बराबर क्या है इसमें, 1 है, क्लियर है ये। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 होगा कि नहीं बताओ, यही ना होगा। डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत, ऐसे 3q + r लिखते, लेकिन r की जगह पर अगर 1 लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको वर्ग करना है, क्या करना है, इसको वर्ग करना है, ठीक है। तो इसका a बराबर ये है तुम्हारा, है ना। अगर मान लें कि a का वर्ग करते हैं, यहाँ a का वर्ग करेंगे तो हम किसको करना पड़ेगा वर्ग, 3q + 1 को भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करना है, इसको गुणा करना है, क्या करना है, या तो इसको सूत्र भी बैठा सकते हो। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर समझ लो सब, बैठ सकता है। या तो इसको 2 बार गुना करेंगे, मान वही आएगा, या तो a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये सब जानते हो, ठीक है ना। तो ये इसमें a क्या है, a क्या है इसमें, 3qa है, b क्या है, 1 है। इसको लिख सकते हैं 3q पे स्क्वायर + 2, a का मान 3q, b का मान 1 + b पर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। तो a का मान इसमें 3q है, a यहाँ है ना, पहले a का मान 3q हो गया, तो a पर स्क्वायर, तो a पर स्क्वायर आ गया ना इसमें, +2, a का मान 3q, 2a, b का मान क्या है, 1 है, 1 बैठा दिया + b स्क्वायर। समझ रहे कैसे बैठा है, समझ रहे सब रे। तो अब इसको क्या करना है, तो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया, 9q स्क्वायर हो गया + 3 दूना 6q हो गया, प्लस कितना हो गया 1, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे किए इसको, है ना। स्क्वायर 3 तिया 9q स्क्वायर हो गया, 3 दूना 6q हो गया, प्लस 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 हो गया। इसमें तीनों में, इसमें चलो इसमें हमको किस रूप में लाना है, 3m + 1 के रूप में लाना है। तो 1 तो उधर छोड़ देंगे, दोनों में क्या कॉमन आ सकते हैं, कोई बता सकते हो, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लिए, कितना हो गया, 3q स्क्वायर हो गया + 3 दूना 6q हो गया, प्लस कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये देखो हमने पहले बता रखे हैं कि m क्या है, यहाँ m क्या q का रूप है, 3 है b का रूप, m क्या है q का रूप है, किसका रूप है ये। तो यहां तक हमने क्या मानेंगे इसको, m, क्या मानेंगे इसको, m। यहां लिख दोगे जहां क्या लिखेंगे, 3qm बराबर, जहां m बराबर 3q पर स्क्वायर + 1, ठीक है। तो इसके जगह पे m लिख सकते हैं, 3m + 1 लिख सकते हैं, बताओ नहीं लिख सकते हैं। यानी इतना बराबर हमने बोला था कि ये q का रूप है ना, ये q का रूप है, यानी कि m q का रूप है, ये तुम्हारा b का रूप है, ठीक है। इतना बराबर हम m लिख सकते हैं, यानी m बराबर कितना, इतना मान हो गया, 3q प्लस कितना, हमने गलती लिख दिया, ठीक है। 3q स्क्वायर + 2q होगा, यहाँ 2q, ठीक है ना, यही ना। इसमें 3q स्क्वायर + 2q है, 3q स्क्वायर + 2q है, इसके बदले हमने m लिख सकते हैं। बताओ इस रूप का आया कि नहीं, बताओ। दूसरा साबित हो गया। शेषफल एक और बचा हुआ था ना,
चलो उसको भी है ना आगे करेंगे, ठीक है। चलो इसको उतारो पहले। चलो रे, यहाँ देखो कि केस नंबर 2 सबको समझ में आ गया कि इसमें 3m+1 कैसे हुआ, एक शेषफल और बचा हुआ था। चलो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक शेषफल और बचा हुआ था, ठीक है इसमें। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस 3 में देखते हैं, ठीक है। तो केस 3 में r बराबर कितना निकला था, r बराबर कितना था, 2 निकला था, 2 था ना, 2 था। r बराबर कितना था, 2। तो a बराबर लिख सकते हैं 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, बता। ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या का बोल रहा है वर्ग, यही बोल रहा है वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे करते हैं, स्क्वायर देके करते हैं। a पर स्क्वायर अगर दिए तो इसमें भी तो स्क्वायर देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इस पर स्क्वायर दे दिया, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बढ़ा सकते हैं इसको, जैसे भी बैठाए थे उसी में आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। लिखा हुआ है प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, 3 तिया कितना होगा, 9q स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12q हो गया, प्लस हो गया 4, ठीक है। देखो इसको क्या कर सकते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, 9q स्क्वायर हो गया प्लस 12q हो गया, प्लस लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 3 प्लस 1 4 को लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, क्योंकि हमको यहाँ देखना है कि 3m+1 है, 1 है ना, तो हमको तो 1 आना ही चाहिए। तो 1 आना चाहिए, तो 4 को तो 4 यहाँ तो 4 आ रहा है, तो 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, एक बताओ। 3 कॉमन आ जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12q हो जाएगा, प्लस 3 का कॉमन 1 हो गया, इसको प्लस 1 में कर देंगे, ठीक है इसको, ठीक है। अब ये पूरा q का रूप का है, ये है ना, ये इतना m बराबर तुम्हारा इतना मान है, ठीक है ना। यहाँ लिख दो, जहां m बराबर, जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, 3m प्लस 1 हो गया, सिद्ध हो गया ये, 3m प्लस 1 आया इसमें, समझ में आया। ये तुम्हारा तीनों प्रूव्ड हो गया, तीनों पहले शुरू में आया था 3m आया था, उसके बाद 3m+1 आया था, तीनों शेषफल से हमने सिद्ध किया ना इसको, तो 3m+1 इसमें भी आया, ठीक है। इसमें ये तीनों प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें केस 3 है ना, ठीक है, केस 3 है, ठीक है। शत्रुघ्न चलो ध्यान दिया, ठीक है। नहीं बोलना दो, देखो कहीं से मिस्टेक्स अगर कुछ लिखा जाए, ठीक है, तो उसको बताओगे, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली उतारने के चक्कर में रहो, गलती से तो उतार लोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो ये कोई शोरगुल नहीं करो, ठीक है ना। तो ये देखो 5 नंबर सवाल है, ठीक है इसमें। तो 5 नंबर सवाल है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखा है ये, यानी इतना 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 के रूप का होता है, ठीक है। इसको हम है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या मानेंगे, ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इसे उससे माने थे, ठीक है ना। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, क्या है ये, a है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, a है। अब सवाल है कि यहाँ b बराबर क्या मानना है, b बराबर क्या मानेंगे इसमें, 9 है, ठीक है। अगर हम b बराबर 9 मानते हैं, इसका जो b बराबर 9 का तो शेषफल जो होगा 9 से छोटा, यानी कि 0 से 8 तक चलेगा, तो इसमें हमको 8 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 8 बार सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। हमको बोलोगे उस विधि से भी बना सकते हैं और ये दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम शेषफल क्या मानेंगे, b बराबर जो है ना 3 मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, शेषफल क्या मानेंगे, यहाँ 3 मानते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट विधि से भी बना इतना रूप के आ जाएगा, ठीक है ना। तुम दोनों विधि से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमने क्या माना, b बराबर क्या माना, 3 माना, ठीक है ना। तो b बराबर हमने 3 माना, ठीक है। तो
अब देखो यूक्लिड विभाजन परिविका का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर, ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही ना है? तो इसमें देखो क्या है कि बी क्यू प्लस आर, जहां आर ये सब तो लिखना है, तुम लोग जान रहे हो सब, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें बी बराबर क्या माने हैं, बी बराबर क्या माने हैं, तो ए बराबर हो गया तुम्हारा, बी बराबर 3 माने, यही ना, 3 क्यू प्लस कितना हो गया आर, ठीक है। इसको लिख दो यहाँ 3 से छोटा है, ठीक है। इसमें ये सब तो लिखना, सबको बता दिए, सब जानते हो तुम लोग कैसे लिखा गया, ठीक है। इसमें तो बताओ संभावित शेषफल कितना होगा, संभावित शेषफल क्या हो जाएगा, इसमें 0 1 आ सकता है, क्योंकि बी बराबर 3 माना, क्या माना इसको 3 माना, तो 1 और 2 से आगे बढ़ेगा। बी बराबर अगर 3 है तो शेषफल हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ लिखा हुआ ना शेषफल क्या है, आर शेषफल होता है तो 3 से छोटा ही होगा, 2 से आगे तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसमें तो चलो इसमें शेषफल, चलो 0 से लेकर क्या हो, 0 1 2 हो गया, ठीक है ना। तो चलो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, तो आर बराबर क्या माने इसमें, केस नंबर 1, केस में 1 में चलते हैं, ठीक है। आर बराबर क्या माने, 0 माने हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि 3q हो गया, है ना, हो गया। इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, घान, क्या बोल रहा है इसमें, घान का मतलब होता है ए पर क्यू, क्या होता है ये, तो ए पर हमने क्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ क्यू लगाए, तो यहाँ क्या 3q पर भी क्यू लगा सकते हैं, बता लगा सकते हैं। तो 3 को 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 3 तिया, 3 को 3 बार गुना करेंगे 90 होगा रे, 3 पर क्यू है, 3 को 3 बार गुना करो कितना होता है 27 होगा। कौन कौन 9 बोला था बताओ, तुम 3 को 3 बार गुना करो, कैसे तुमने 9 बोला बताओ, 3 तिया 9 तिया कितना 27 हुआ कि नहीं बताओ, तो 27 हो गया नहीं, यहाँ तो बराबर कितना हो गया 27 क्यू पर क्यू हो गया है। तो हमको किस रूप में लाना है, 9m के रूप में लाना है ना, तो 9m के रूप में लाना है, तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 9 ले सकते हैं कॉमन, तो 9 तिया 27, 3q पर q, ठीक है, समझना है। 27 को कैसे लिखे, 3 9 तिया 27, और q है तो q पे q लिख दिया, तो यहाँ क्या हो गया 3q पर q क्या हो जाएगा, m बराबर, तो ये m हो गया, क्या हो गया ये, जहां 3m बराबर हो गया, m बराबर 3q पर q, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9m लिख सकते हैं, बताओ इतना बराबर अगर हमने m मान लिया तो क्या इसके बदले में m यहाँ लिख सकते हैं, बताओ, तो 9m के रूप का आया, इस विधि में भी आ गया, ठीक है। जब हमने b बराबर 3 माना इसमें भी तो आ गया, ठीक है। इसमें देखो 9m के रूप में आ गया, ठीक है। इसमें तो इस तरह से और 2 बार निकालेंगे, ठीक है। इसको पहले यहां तक उतार लो, ठीक है तुम लोग, चलो ये सबको समझ में आ गया कि, ठीक है, कि ये 9m कैसे आया, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। चलो अब दूसरा आगे बढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। इसमें चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलो अब r बराबर क्या मानेंगे, कोई बता सकते हो, r बराबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, यही मानेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस क्या हो जाएगा 1, तो a q दे दिया, ठीक है ना, तो बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1 पर q हो गया, ठीक है ना, ठीक है, यही होगा। यहाँ अगर इसका घन तो घन लिख दे, इसको भी घन में लिखना पड़ेगा तुमको। अब यहाँ से देखो a प्लस बी का होल क्यू, ये सूत्र जो नहीं जानते हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। सूत्र याद रखना सब, ठीक है। इसमें क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू, क्या होता है सूत्र, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। इसी सूत्र पे यहाँ बैठाना है, ठीक है। इसमें a का मान क्या है तुम्हारा, a का मान क्या है 3q है, तो 3q पे हम क्या करेंगे
क्यू डालेंगे, ठीक है। अब प्लस हो गया तुम्हारा 3a² बी, 3a का मान 3q है, स्क्वायर डाले, b का मान 1 है, प्लस हो गया 3 इंटू 3q हो गया, और 1 पे स्क्वायर है इसमें, 1 मैंने b पे स्क्वायर है, प्लस b क्यूब। ये सूत्र कैसे बैठाए समझ में आया? ये देखो ध्यान से, a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यानी कि ये सूत्र पे बैठा है, जो कि a का मान इसमें 3q है और b का मान क्या है 1 है। जहां जहां a है 3q लिखेंगे, जहां जहां b है 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और स्क्वायर है q है, तो जो भी सारे क्या करेंगे बैठा देंगे, ठीक है इसमें, ठीक है। कैसे बैठाया समझ में आया ये? अब देखो इसको आगे, इसको गुना करें कितना होगा, 3 को 3 बार गुना करें कितना होगा, 27 हो गया, 27 क्यू पर क्यू हो गया। इसमें कितना आएगा मान, कोई बता सकते हो? इसमें जैसे इसमें स्क्वायर है ना, यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 तिया 27 में भी आएगा, क्या आ जाएगा इसमें, तो 27 गुना 1 तो 27 हो जाएगा, तो 27 क्यू पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं। इसमें कितना मान आएगा, 1 गुना 1 कितना होता है, 1 होता है, 3 तिया कितना होगा, तो 90 हो गया, 9 क्यू हो गया, ठीक है ना इसमें, और प्लस हो गया 1 तो 1 ही हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, 9 को मान किस रूप में लाना है इसको, 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 9 को कॉमन लेंगे, ठीक है इसमें, तो 9 तिया 27, 3q हो गया, अब प्लस हो गया 3q पर स्क्वायर, अब प्लस हो गया, यहाँ खाली q बचा ना, इसमें q बचा, और प्लस इसको तो आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना, प्लस कितना हो गया 1, इतना बराबर क्या मानेंगे, m, क्या मानेंगे इसको, m लिख दो, जहां m बराबर क्या हो गया 3q पर q हो गया, प्लस 3q पर स्क्वायर प्लस q, ठीक है। अब यहां लिख दो 9m प्लस कितना हो गया 1, क्या हो गया 9m प्लस 1 हो गया, ये साबित हो गया, ये दूसरा नंबर साबित हो गया, ये देखो 9m प्लस 1 है इसमें, इस रूप में आया। चलो इसको उतारो फटाफट, चलो आगे देखो हम लोग, है ना, इसको साबित कर दिया कि 9m प्लस 1 कैसे हुआ, ठीक है ना। चलो अगला एक और बचा, r बराबर क्या बचा हुआ था तुम्हारा, r बराबर 2 बचा हुआ था ही ना। चलो r बराबर 2 लिखेंगे, ठीक है, तो r बराबर अब क्या लिखेंगे 2, केस नंबर 3, केस नंबर हो गया 3, ठीक है, तो r बराबर क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस 2, कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सब, r बराबर जब 2 बचा हुआ था वहां, तो लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, समझ रहे कैसे लिखा गया ये, 3 सर कैसे लिखा है, 3 प्लस, अबे तुमको शुरू में a बराबर क्या माने थे, bq प्लस r माने, देखने बताओ b बराबर क्या माना हुआ है ऊपर 3 माना, तो b की जगह पे 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ r बराबर 2 बचा है, तो r के जगह पे 2 लिखाया कि नहीं बताओ, तो पीछे का ध्यान में नहीं रखते हो, लगता है खाली मतलब उतारने में लगे हुए, ठीक है ना, इसमें उतारना नहीं है, समझना है सवाल, कॉपी में उतारने से कुछ नहीं होगा, दिमाग में उतारोगे तब होगा, ठीक है ना, समझ रहे, दिमाग है ना, कॉपी तो भरा रहे, कॉपी तो घर में रख दोगे, ठीक है, उसको उल्टा के एक बार रिवीजन, जैसे यहाँ से जाओगे एक बार उसको रिवीजन भी करोगे, ठीक है ना, कैसे बनाया नहीं समझ में आया फिर से पूछोगे, क्या दिक्कत, एक सवाल को हम 10 बार बता सकते हैं, एक ने बता, तो चलो यहाँ देखो 3q प्लस 2 कैसे आया समझ में आया ये, ठीक है। अब चलो इसको क्या करें, घन करना है, इसको क्या करना है इसको, तो a पर घन करें, क्या करें, घन कैसे करते हैं, q देते हैं इसे, ठीक है, तो बराबर 3q प्लस 2 पर क्या करेंगे, घन करेंगे इसमें, ठीक है ना ये। अब देखो a प्लस b का होल क्यूब बैठ सकता है, इस सूत्र बैठा सकता है इसको, देखो इस सूत्र में बैठा दो, ठीक है ना, क्या होता है a का मान क्या है 3q है, इस पर q डाल दिए, फिर 3a² b, 3a का मान क्या है 3q है, तो a स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, और b है तो b के जगह पे यहाँ 2 है, 2 लिख दिए, फिर 3 है, a का मान क्या है 3q है, और b के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 पर यहाँ स्क्वायर डाल दिए, b के जगह पे यहाँ क्या q है, b का मान 2 है, तो ये बैठा दिया, ठीक है इसमें, ठीक है। अब देखो आगे इसका करो, कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27, q पर क्या होगा q हो गया, इसमें कितना आएगा मान बता सकते हो, इसमें 3 तिया 9 इसमें आ जाएगा इसमें, है, और 9 2 18, 18 तिया 18 तिया कितना होता है, तो 54 हो गया, कितना हो गया यहाँ 54
क्यू पर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कितना मान आएगा, इसमें कोई बता सकते हो इसमें कितना मान आएगा? 2 दूना 4 इसमें आ जाएगा, इसमें 4 आएगा कि नहीं? तो 4 तिया 12, 12 तिया तो 36 इसमें आ गया, 36 इसमें कितना आ गया मान? 36 क्यू हो गया, ठीक है। और प्लस इसमें कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 8 तो बिल्कुल यहाँ फिट है, पैटर्न 8, इसमें कुछ है ना जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया, 9 तिया 27 हो गया, 3 क्यू पर क्यू हो गया, प्लस है ना 9 54 में कितने 9 कम के बाद 54 आता है, 9 छक्की, तो इसमें 6 कॉमन आ सकता है कि नहीं बताओ? 9 छक्की 54 और 9 चौके 36, ठीक है, प्लस हो गया 8, ठीक है। इतना बराबर हमने m लिख सकते हैं, इतना बराबर m है कि नहीं बता? तो ये हो गया, जहां लिखो जहां 3 क्यू पर क्यू प्लस 6 क्यू पर स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। जहां m बराबर क्या लिखेंगे, जहां m बराबर तुम्हारा इतना हो गया 4 क्यू, ठीक है। m बराबर तुम्हारा इसमें क्या हो गया, इतना हो गया। अब लिख सकते हैं इसको 9m प्लस 8 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ये साबित हो गया, ये तीनों। और कोई शेषफल बचा है? नहीं बचा। ये सवाल इतना बन गया, ठीक है। अगर तुम उस विधि से बनाओगे तो इसमें तुमको 8 बार करना पड़ेगा, समझे? यही करना पड़ेगा, करते जाओ, मान तुम्हारा आते जाएगा, ठीक है इसमें। इसलिए वो बहुत लॉन्ग विधि है, इसी विधि से बनाना है सबको, ठीक है इसमें।